हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो 10 बजे वाली क्लास होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, कल हमने इस चीज़ पर बात की थी, इसी टॉपिक पर बात की थी कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। इन सभी चीज़ों पर बात हो चुकी थी क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो आपका 40 दिन का टाइम है। हमारा जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है, वो हमारा वीडियो के री एग्ज़ाम को लेकर है। तो बिल्कुल हम सेशन की आज शुरुआत करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम लेकर आएँगे और हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रहेगा। तो एक बार आप सभी लोग सभी एजुकेशन ग्रुप में जल्दी से शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और उसी के साथ में चीज़ों को हम कंटिन्यू करें। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि कोई भी नई वीडियो अगर अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो उसी के साथ फुल एनर्जी के साथ बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम आज अपनी तैयारी को कंटिन्यू करने वाले हैं और लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखेंगे जिससे कि अब जो एग्ज़ाम होगा, जो री एग्ज़ाम होगा, उसको हम टारगेट कर पाएँ और अपने उद्देश्य की जो प्राप्ति है वो अपने उद्देश्य जो हमारा है उसको हम प्राप्त कर पाएँ। तो चलिए आइए आज हम शुरुआत करते हैं। आपके एक बहुत ही बेहतरीन और फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो हमारा पहला टॉपिक रहता है, जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का जो आपका नाम है वो है कोडिंग डिकोडिंग। टॉपिक का नाम क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। तो यहाँ से हम बात करने वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग को आज हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। तो आज इसका हम सिर्फ बेसिक जानेंगे, उसके बाद सीधा आएंगे हम लोग प्रैक्टिस पे, है ना। सीधा हम लोग किस पे आएंगे? उसके बाद सीधा हम लोग प्रैक्टिस पे आएंगे। तो उसी के साथ चीज़ों को हमें कंटिन्यू करना है। तो आप लोग एक बार जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और साथ ही सभी एजुकेशन ग्रुप में आप सभी को शेयर जरूर करना है जिससे कि मैक्सिमम लोग तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए आइए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक जो चीज़ होती है वो क्या होती है कि हमें सभी की रैंक जो है वो रैंक हमें आना चाहिए, यानी कि जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है उसका जो रैंक होता है वो रैंक हमें बड़ा अच्छे से, यानी कि पोजीशन वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। तो आइए पहले हम थोड़ा-सा रैंक पर बात करते हैं कि रैंक होता क्या है। तो अगले 1 मिनट में या 2 मिनट में हम रैंक को थोड़ा-सा रिवाइज़ करते हैं ना। रैंक को हम थोड़ा-सा रिवाइज़ करते हैं और उम्मीद है आपको रैंक याद ही होगी। लेकिन एक बार फ़ास्ट फॉरवर्ड मोड में हम उसको एक बार जल्दी से रिकवर कर लेते हैं, जिससे कि अगर कोई नया व्यक्ति भी जुड़ा है तो उसको भी क्लियर हो जाए, है ना? तो सबसे पहला जो हमारा प्लेस वैल्यू होती है, जो हमारी रैंक होती है वो क्या होती है? हमने एक शब्द सीखा होता है इजोटी। क्या सीखा होता है? इजोटी। जिससे क्या होता है कि हम रैंक को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? रैंक को हम याद करते हैं। और शब्द जो हमारा होता है वो क्या होता है? इजोटी। इसमें होता क्या है? ये हमारी क्या है? 5 की टेबल है। यानी कि इनकी अगर हम रैंक की बात करें, प्लेस वैल्यू की बात करें तो 5, और उसके बाद में ये हमारा 10, और उसके बाद में ये हमारा क्या है? 15, उसके बाद में ये 20, और उसके बाद में ये हमारा क्या है? 25 है ना? तो ये इस तरीके को हमने यहाँ पर सीखा। अगला हमारा एक शब्द होता है दूसरा, जिसका नाम होता है सिफिलोरक्स। क्या होता है? सिफिलोरक्स। दूसरा एक नाम है हमारा सिफिलोरक्स। तो वहां से हम थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। और ये क्या है? ये हमारी 3 की टेबल है, यानी कि 3 की टेबल है। वो क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, और उसके बाद में 24। ये क्या है? ये हमारी 3 की टेबल है। इजोटी में हमारा क्या था? इजोटी जो हमारी थी वो 5 की टेबल थी। तो बिल्कुल आप सभी लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आप सभी के लिए लेके आने वाले हैं। तो आज हम बेसिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद सीधा हम प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, हम क्वेश्चन भी अभी आपको कराने वाले हैं। अच्छा, एक हमारा शब्द होता है CMW। क्या होता है? CMW। उसमें क्या होता है? 3, 13, और उसके बाद 23। तो इनकी ये रैंक है CMW 3, 13 और 23। उसके बाद हमारा एक शब्द है इजोटी जो कि 5 की टेबल है, सिफिलोरक्स जो कि 3 की टेबल है। इसी के साथ में अगर हम बात करें, कुछ और हमारे अल्फाबेट बचे हैं। जी की बात करें तो इस चीज पर आपको फोकस करना है। तो ये आपको 7 की तरह दिखाई दे रहा है, तो जी की रैंक 7 होती है। एच की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है? इन दोनों पार्ट को आपको मिला देना है, तो ये 8 की तरह दिखेगा। तो एच की रैंक हमारी क्या होती है? 8, यानी कि 8 होती है। आई की अगर हम बात करें तो आई को हमें क्या करना है? कैपिटल बना देना है, तो 9 की तरह दिखेगा। बाकी हम सिफिलोरक्स में देख भी चुके हैं। अगर हम बात करें आई से अगला जे, तो जे हमारा ऑलरेडी हो चुका है। के की हम बात करें तो हमें क्या करना है? के में हमारा एक लाइन, तो ये सीधा होता ही है।
जो ये गलती से टेढ़ा हो गया था, गलती से तिरछा हो गया था, उसको भी हमने सीधा कर दिया और ये हमें दिखेगा 11 की तरह। किसकी तरह दिखेगा? 11 की तरह दिखेगा। तो ये हमने ये कर दिया। के से अगला एल हमारा हो ही चुका है, ओ भी हमारा हो चुका है, ओ की 15 होती है। ओ पी, पी की अगर बात करें तो ये हो गया हमारा पी, और पी को आपको इस तरीके से बना देना है। तो ये किस तरीके से दिख रहा है? 6 दिख रहा है ना। अब 6 होता नहीं, क्योंकि 6 हमारा किसका होता है? एफ का। 26 कौन होता है? जेड होता है। तो बचा क्या? 16। तो पी हमारा ये हो गया। क्यू में हमें क्या करना है? तो इस तरीके से, और क्यू की रैंक होती है कितनी? 17। अगर आर की बात करें तो आर हमारा हो भी चुका है और आर होता है 18। अगर हम बात करें एस और टी, तो एस और टी दोनों को एक साथ हम पढ़ लेंगे। एस और टी, एस और टी को हम क्या रखेंगे? T20 S90, है ना। T20 S90। यू की अगर बात करें तो यू होता है हमारा 21, सिफिल और अक्स में हो भी चुका है। वी की अगर बात करें तो वी होता है हमारा 22। वी क्या होता है? 22 होता है। वी क्या होता है? 22। वी से अगला अगर हम बात करें डब्ल्यू, तो डब्ल्यू हमारा क्या होता है? सी एम डब्ल्यू में हो ही चुका है। एक्स क्या होता है? तो एक्स हमारा सिफिलोरक्स में हो चुका है। वाई हमारा एजोटी में हो चुका है। और जेड को हमें याद करने की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारा लास्ट लास्ट अल्फाबेट है, तो उसका रैंक हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद ही है। तो ये एक छोटा सा प्रयास था, क्योंकि हमने इसको फर्स्ट फॉरवर्ड बोर्ड में 1 मिनट में कवर किया है। क्यों? क्योंकि ये पहली बात तो ये चीज आपको पता ही होगी, अगर नहीं पता है तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ एक और हम आपको वीडियो कभी फ्री टाइम में प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमें टारगेट करते हुए चलना है, समय कम है, तो हमें उसी हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमने रैंक को किया। अगला हमें अगले 1 मिनट में हमें अपोजिट लेटर पर बात करनी है, क्योंकि अपोजिट लेटर पर भी हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन पर। बहुत ही शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। चलिए अपोजिट में हमने क्या सीखा था कि अगर हमें पता करना है कि ए का अपोजिट क्या है, तो ए का अपोजिट जेड होता है। लेकिन शब्द हमारा क्या है? शब्द हमें कैसे याद रखना है कि अगर आपको कोई होमवर्क दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि आपने वो होमवर्क कंप्लीट किया, आपसे पूछा जाता है, तो आपने जवाब दिया कि हाँ मैंने होमवर्क ए टू जेड कंप्लीट कर लिया, ए टू जेड। बी के लिए हमें क्या याद रखना है? बी का अपोजिट होता है बाई, और हमें याद रखना है बाय से। सी के लिए हमारा शब्द क्या होता है? क्रैक्स। शब्द हमारा क्या होगा? क्रैक्स होगा। तो वो वहां से हम इसको अपना जो है वो याद रख सकते हैं ना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें डी, तो डी में जो होता है डब्ल्यू रहेगा। ई की अगर बात करें तो ई के लिए हमारा होता है इवनिंग, है ना। क्या होता है? इवनिंग। तो अगले 1 मिनट में इन चीजों को हम सीखेंगे। उसके बाद आते हैं अपने बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। अगला अगर हम एफ की बात करें तो एफ का अपोजिट होता है यू, और हमें याद कैसे रखना है? तो उफ, या हमारा एक वर्ड होता है फालतू, वहां से इन चीजों को हम याद रख सकते हैं, याद रखने की कोशिश। और इंटरेस्टिंग वर्ड। एफ से अगला बात करें जी, तो जी को हमें याद रखना है। जी का अपोजिट तो होता है टी, लेकिन जो हमारा शब्द रहता है वो जीटी रोड, जीटी रोड। एच की अगर बात करें तो एच होता है हमारा क्या? एस होता है। और इसको जो हमें शब्द याद रखना है वो आपका रहेगा हाई स्कूल। हाई स्कूल से आपको याद रखना, हाई का एच और स्कूल का एस, तो आप याद रख सकते हैं। अगर हम आई की बात करें तो आई का अपोजिट आपका क्या होता है? तो आई का अपोजिट होता है आर। और जो हमारा इंटरेस्टिंग वर्ड है जिससे हमें इसको याद रखना है, तो वो होता है इंडियन रेलवे। क्या होता है? इंडियन रेलवे। अगला हम बात करें आई से अगला जे, तो जे का अपोजिट होता है क्यू, आपको याद रखना है। अगला करें के, तो के अपोजिट तो होता है पी, हमें याद कैसे रखना है? तो पी के मूवी के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। इंटरेस्टिंग वर्ड है पी के मूवी, जो आमिर खान की मूवी थी पी के, वहां से इसको आप याद रख सकते हैं। उसके बाद के से अगला अगर बात करें एल, तो एल का अपोजिट होता है ओ, और आपको जो याद रखना है वो आपका शब्द है लब। एल ओ वी ई आपस में अपोजिट हैं। अगला अगर एम की बात करें तो एम का अपोजिट होता है आपका क्या? एन होता है। तो ये हमने 1 मिनट में इस चीज को रिवीजन किया। और फॉरवर्ड बोर्ड में हम इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये चीजें पहले से पता है, बस एक बार केवल रिवीजन कराना था। तो ये चीजें हमें पहले से पता हैं। अब इसके बाद आते हैं सीधा हम बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, और देखते हैं कि वो हमारे बेहतरीन क्वेश्चन क्या हैं। तो आइए हम क्वेश्चन से आपको मिलवाते हैं। और आज के जो बेहतरीन क्वेश्चन है उनको देखते हैं कि क्वेश्चन कितने लोग आप लोग सही कर पाते हैं। तो अब आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा अपनी प्रैक्टिस वाली क्लास में प्रैक्टिस करने के लिए। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से है। वो क्या है? लिखा हुआ है रोमन। क्या लिखा हुआ है? रोमन, है ना। तो हम अब प्रैक्टिस करेंगे। रोमन, रोमन को लिखा गया है, और वो क्या लिखा गया? आई एफ, आई एफ ए
डी ई, है ना। रोमन को क्या लिखा गया, IFADE, या इसको ऐसे कर लो, DAE। और उसके साथ में हमसे पूछा गया है वाटर। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी लोग जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और इसका हमें आंसर जो है वो बताइए कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। हमें जो कोड करना है वो किसका करना है, वाटर का कोड हमें करना है। तो एक बार जल्दी से बताइए कि वाटर जो है वो हमारा वाटर का कोड क्या होगा, और उसके बाद सीधा फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपकी जो क्वेश्चन की श्रृंखला है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो अब आप सभी लोग जल्दी से आंसर करने के लिए तैयार हो जाइए, है ना। आंसर करने के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है जो हमारे क्लास थी प्रैक्टिस वाली क्लास, वहां पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे अगर हम आर की बात करें, आर की रैंक होती है कितनी 18 होती है, ओ की रैंक हमारी 15 होती है, एम हमारा 13 होता है, ए हमारा 1 होता है, और ये हमारा 14 होता है ना। तो हमने क्या किया, 8 और 1 1 और 8 को आपस में ऐड कर दिया, तो ये हमारा 9 हो गया, और 9 अल्फाबेट लिखा हुआ है। 1 और 5 को हमने आपस में ऐड किया तो ये 6 हो गया। 3 और 1 को आपस में ऐड किया तो ये हमारा 4 हो गया। 1 में कुछ ऐड करने के लायक है ही नहीं, तो ये हमारा 1 ही है। और ये हमारा 14 है, तो 14 में 1 और 4 को हमने आपस में ऐड कर दिया तो 5 हो गया, तो ये हमारा 5 वाला लिखा हुआ है ना। तो हमें क्या पता चला कि जो अल्फाबेट डबल डिजिट में थे उनको आपस में ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया गया, है ना। तो W हमारा कितना होता है, 23। तो 23 में 2 और 3 को आपस में ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्या, 5। और 5 पर कौन होता है, E होता है। ए हमारा 1 होता है, तो इसमें कुछ जोड़ने लायक है ही नहीं, तो ए का ए ही रहेगा। टी हमारा होता है 20, तो 20 में 2 और 0 को हमने आपस में ऐड कर दिया तो वो आपका हो गया क्या, 2, और 2 यानी कि कौन हो गया, बी। अच्छा, ई हमारा 5 होता है, ऑलरेडी सिंगल डिजिट में है, तो ये हमारा सेम ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, तो ये हो गया। अच्छा, आर होता है 18, तो 18 में 1 और 8 को आपस में ऐड करना है तो 9 हो जाएगा, और 9 पर कौन होता है, आई। तो प्यारे बच्चों, यही हो गया हमारा आंसर। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, लॉजिक को आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और मिलवाते हैं आपको अगले प्रश्न से, और बताइएगा कि अगला प्रश्न का जो हमारा है उसका आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, चर्च। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, लिखा गया है चर्च, है ना। चर्च, CHURCH, चर्च। चर्च का हमें कोड दिया गया SXI, ठीक है। हमें जो कोड करना है वो मंदिर का कोड करना है। किसका करना है, मंदिर का, है ना। मंदिर का कोड करना है, मंदिर का कोड आपको बताना है। चर्च का कोड आपको दिया गया CHURCH, SXIFSX, मंदिर का कोड हमें करना है। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप बताइए कि इसका जो है वो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए और हमें बताइए। फिर से मैं एक बार कहना चाहूंगा, यहाँ पर हम लोग 40 दिन की बेहतरीन तैयारी के साथ लगातार आपके साथ 40 दिन जुड़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी को करेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस सेट हम आप सभी के लिए लेके आएंगे। प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, जिससे कि हमारा 26 और 27 जून को होने वाला एग्जाम बेहतर से बेस्ट हो जाए, है ना। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ अगले 40 दिन के लिए, यहाँ पर आपको बेहतर चीजें जो है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं कि इसमें हमारा क्या हो रहा है। हम बात करते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो आइए देखते हैं, हमें क्या दिखाई दे रहा है कि H का अपोजिट S, C का अपोजिट X, R का अपोजिट I, U का अपोजिट F, H का अपोजिट S, और C का अपोजिट फिर से हमारा X। यानी कि हमें क्या देखा कि सारे के सारे जो लेटर हैं वो अपोजिट लेटर हैं। अपोजिट लेटर यहाँ पर लिखे गए हैं, और अपोजिट लेटर लिखने का भी क्रम क्या है, तो फर्स्ट वाला लास्ट में गया है और लास्ट वाला फर्स्ट में आया है ना। क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं फर्स्ट वाला लेटर का अपोजिट लास्ट में लिखा गया और लास्ट वाले लेटर का अपोजिट फर्स्ट में लिखा गया। तो यही सेम हमें भी यहाँ करना है, तो हमें यहाँ से स्टार्ट कर देना है। तो आर का अपोजिट क्या होता है, अभी हमने सीखा था आई। आई का अपोजिट क्या होता है, अभी हमने सीखा था आर। डी का अपोजिट क्या होता है, तो हमने ड्यू से याद किया था, यानी कि डब्ल्यू। एन का अपोजिट क्या होता है, तो एन का अपोजिट होता है एम, हमने याद किया था। ए का अपोजिट क्या होता है, तो ए का अपोजिट होता है जेड। और एम का अपोजिट क्या होता है, तो एम का अपोजिट होता है, सॉरी, एन। एम का अपोजिट क्या होता है, एन।
तो यही हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर कि अपोजिट लेटर लिखे हुए थे और लिखने का क्रम क्या था, फर्स्ट वाला लेटर लास्ट में और लास्ट वाला लेटर फर्स्ट में, ये हमारा क्रम था। तो चलिए इसी के साथ मिलवाते हैं, उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है। तो आइए देखते हैं, लिखा हुआ है मद्रास। क्या लिखा हुआ है? मद्रास, है ना, MADRAS, मद्रास। और मद्रास का हमें कोड क्या दिया गया, तो वो दिया गया OWN HEQ। और हमसे जो पूछा गया है वो अफ्रीका, किसका पूछा गया है? अफ्रीका का हमसे पूछा गया है कि अफ्रीका के लिए हमारा जो कोड है वो क्या होगा। AFRICA, अफ्रीका का जो कोड है वो क्या होगा। तो ये भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है। तो आप लोग जल्दी से हमें कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आप हमारा सपोर्ट करिए। हम आपके साथ कंटिन्यू 40 दिन के लिए उपस्थित हैं। जिस तरीके से आप बताएंगे, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं और उसी के साथ में हम हर तरीके से आपको प्रयास करेंगे जिससे कि 26 और 27 जून को होने वाला एग्जाम आपकी जिंदगी को बदल सके। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारा क्या हुआ है। तो मिलवाते हैं इस क्वेश्चन के आंसर से और देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या है। तो आप सभी लोग देखेंगे 13 से 15 +2 हुआ है फर्स्ट में, तो हम भी +2 करेंगे। उसके बाद ए को हम लेंगे कितना, 27। 27 से कितना हुआ, 23, मतलब माइनस का 4 हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, अच्छा नहीं, हाँ, तो ये लॉजिक देखो हमारा जो है वो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया तो अब हमें क्या करना है, अपने लॉजिक को दोबारा से डिफाइन करना है, दूसरा लॉजिक हमें यहाँ पर लगाना होगा। तो आइए देखते हैं दूसरा लॉजिक हमारा क्या हो सकता है। दूसरा लॉजिक हमारा क्या है देखते हैं, मिलवाते हैं आपको सेकंड लॉजिक से। देखो ये हमारा क्या हुआ है, 19 से 50 -4, ठीक है। फिर ये हुआ 27 से 23 -4, 18 से 14 -4, 4 से 8, यानी कि ये हमारा क्या हुआ है, 4 से 8 हुआ है +4, ठीक है। फिर 1 से कितना हुआ है, 5, मतलब +4 हुआ है। फिर 13 से हुआ है कितना, 17, प्लस का 4 हुआ है। तो हमें क्या मिला, पहले 3 डिजिट में प्लस किया गया है और अगले 3 डिजिट में माइनस किया गया है ना। पहले 3 डिजिट में हमारा प्लस हुआ है, अगले 3 डिजिट में माइनस हुआ है। और लिखने का क्रम क्या है, फर्स्ट वाला लास्ट में और लास्ट वाला फर्स्ट में, है ना। तो बस हम भी आंसर कर देंगे, फर्स्ट वाला लास्ट में जाएगा और लास्ट वाला फर्स्ट में रहेगा। तो ए में ए क्या होगा, ए होता है हमारा 27, -4 करेंगे तो हो जाएगा 23 और 23 पर होता है W। सी को हम 29, 29 से 4 माइनस करेंगे तो 25 और 25 पर क्या होता है, Y। आई यानी 9 होता है, -4 करेंगे तो 5 बचेगा और 5 पर कौन होता है, E। अगला आर हमारा होता है 18 +4 करेंगे तो 22 और 22 पर होता है कौन, V। एफ होता है हमारा 6 +4 करेंगे 10 और 10 पर होता है कौन, J। ए होता है हमारा 1 +4 करेंगे तो 5 और 5 पर कौन होता है, E। तो आंसर हो गया हमारा WEVJE। लॉजिक हमें क्या मिला था, फर्स्ट 3 लेटर में हमारा +4 हुआ है और लास्ट के 3 लेटर में हमारा -4 हुआ है और फर्स्ट वाला लास्ट में लिखा गया और लास्ट वाला फर्स्ट में लिखा गया। तो इस तरीके से और चलते हैं, इसी के साथ एक मिलवाते हैं आपको और एक अगले प्रश्न से और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो आइए मिलवाते हैं आपको अगले और शानदार प्रश्न से। तो क्या है अगला प्रश्न हमारा, देखिए लिखा हुआ है जेब्रा, है ना, जेब्रा। जेब्रा का कोड हमें दिया गया WB YA और J। उसके बाद हमसे पूछा गया है हॉर्स, किसका पूछा गया, हॉर्स का हमसे पूछा गया है कि हॉर्स के लिए हमारा जो कोड है वो क्या होगा। तो अभी आप लोग फटाक से आंसर करिए और बताइए कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए और बताइए कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, है ना। तो पहले हम लोग आंसर को समझेंगे कि आंसर जो हमारा बनेगा वो क्या आंसर बनेगा, फिर हम लोग
सॉल्व करेंगे। तो एक बार आप लोग भी देखिए और बताइए कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका हमारा लॉजिक क्या है। लॉजिक हमारा बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है, समझने की कोशिश करना। इनको क्रॉस कर दिया गया, ई का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहेंगे वी, वी प्लस वन डब्ल्यू। जेड का अपोजिट क्या होता है, ए प्लस वन बी हो गया। और जो ये बी है, इस बी का अपोजिट अपनी जगह लिखा हुआ है सेम। इनको फिर से क्रॉस कर दिया गया, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड प्लस वन, तो ए। आर का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहेंगे आई प्लस वन जे, है ना। तो यही हमारा हो जाएगा आई प्लस वन, यानी कि इसका अपोजिट होता है आई। तो हमें क्या मिला, क्रॉस किया गया है, दो दो क्रॉस, दो दो का पेयर बना के क्रॉस किया गया। तीसरा वाला जो अल्फाबेट है वो अपनी जगह पे सेम है, उसी का अपोजिट लिख दिया गया। और इनको ई का अपोजिट वी प्लस वन, जेड का अपोजिट ए प्लस वन, बी का अपोजिट उसी के नीचे वाई होता है तो वाई लिख दिया गया। फिर से दो का पेयर बना क्रॉस, तो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड प्लस वन ए। उसके बाद आर का अपोजिट क्या होता है, आई प्लस वन जे। तो हमें भी कर देना है दो दो के पेयर में, इसका अपोजिट अपनी जगह सेम रहेगा, इनको फिर से क्रॉस। तो ओ का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहेंगे एल, ओ का अपोजिट एल होता है प्लस वन। एच का अपोजिट क्या होता है, तो एस प्लस वन, ठीक है। आर का अपोजिट क्या होता है, आई अपनी जगह सेम रहेगा। फिर से क्रॉस में आएंगे तो ई का अपोजिट क्या होता है, वी प्लस वन यानी कि डब्ल्यू। एस का अपोजिट क्या होता है, एच प्लस वन यानी कि आई। तो हमारा जो आंसर बना एम टी आई, एम टी आई डब्ल्यू आई, और यही हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। लॉजिक हमारा क्या था प्यारे दोस्तों, लॉजिक हमारा ये था कि दो दो के पेयर थे और दो दो के पेयर के साथ में हमारा जो है वो क्रॉस किया गया, दो पेयर बनाए, क्रॉस किया गया, अपोजिट प्लस वन लेटर को लिखा गया, अपोजिट प्लस वन, अपोजिट प्लस वन लेटर को यहां पर लिखा गया है ना, अपोजिट प्लस वन को लिखा गया है। अगला एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं और वो क्वेश्चन आप सभी को आंसर जो है वो कमेंट में बताना है ना, कमेंट में बताना है। वो आपको कमेंट में बताना है। तो लिखा गया है 24631, इसका कोड हमें दिया गया है ग्रेट, है ना, ग्रेट, ग्रेट। उसके बाद दिया गया 5897, 5897 दिया गया हमें मॉन्क, है ना, मॉन्क। उसके बाद में हमसे पूछा गया है कि 84712, इसके लिए जो हमारा कोड होगा वो क्या होगा, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो ये बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन आप सभी के लिए है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में करेंगे। एक बार मैं फिर से आप सभी को बताना चाहूंगा, अगले सीजीएल और ग्राम विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी को टारगेट करते हुए ये बैच स्टार्ट किया गया है, आपके लिए टोटली फ्री है। बिल्कुल यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस और बहुत ज्यादा मात्रा में आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो आप सभी लोग कृपया करके हमारे साथ बने रहिएगा, और जो लोग भी हमारे साथ नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अगर अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, और वहां भी अब सीधी प्रैक्टिस होने वाली है। तो हम आप सभी के लिए टॉप 15 टॉप 20 क्वेश्चन लेके आएंगे। वहां आप लोग अपनी तैयारी को चेक करेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है, कितने क्वेश्चनों को आप सही कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल मिलते हैं कल सुबह आपसे फिर से 10 बजे। नेक्स्ट क्लास जो है वो आपकी मैथ की क्लास होगी, तो उसके लिए आप सभी लोग कृपया करके प्लीज बने रहिएगा और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगली क्लास जो है वो मैथ की क्लास है, तो आप सभी लोग बने रहिएगा, कुछ ही सेकंड में आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी।